ईश्वर निराकार है। अथर्व वेद के अनुसार आलंकारिक भाषा में यह विराट ब्रह्मांड उसका शरीर है, द्युलोक उसका मस्तक, भूमि उसके पैर और अंतरिक्ष उसका धड़ है। भूमि पर उगने वाले और अंतरिक्ष में फैले नाना प्रकार के हरे वृक्ष मानो उसके ग्रीवा हैं। हे परमपिता परमात्मन, आप प्राणों से प्रिय, दुख विनाशक और सुख प्रदाता, आनंदमय और आनंददाता, सर्वतो महान, सकल जगत के उत्पत्ति करता, दुष्टों को दंड देने वाले, सदा एक रस, अखंड, अविनाशी और अपरिवर्तनशील हैं। ईश्वर के गुणों का स्मरण करते हुए अपने आप को मग्न करके अत्यंत आनंदित होना चाहिए। परमात्मा ही पालन करता है, अतः हमें परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तो परमात्मा हमारी रक्षा हर समय करते हैं और करते रहेंगे भी। पूर्व दिशा या सामने की ओर ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब जगत का स्वामी है। वह बंधन रहित भगवान सब ओर से रक्षा करते हैं। सूर्य की किरणें उसके बाण अर्थात रक्षा के साधन हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, उन सब की बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। दक्षिण दिशा में संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त परमात्मा सब जगत का स्वामी है। कीट पतंग वृश्चिक आदि से वह परमात्मा, वह परमेश्वर सबकी रक्षा करने वाले हैं। ज्ञानी लोग उसकी दृष्टि में वाण के सदृश हैं। पश्चिम दिशा में वरुण सबसे उत्तम परमेश्वर सबका राजा है। वह बड़े बड़े अजगर सर्प आदि सभी का विषधर प्राणियों से रक्षा करते हैं। पृथ्व्यादि पदार्थ उसके बाण के सदृश हैं, अर्थात श्रेष्ठों की रक्षा और दूसरों की ताड़ना के निमित्त हैं। उत्तर दिशा में सोम शांत्यादि गुणों से आनंद प्रदान करने वाले जगदीश्वर सब जगत के राजा हैं। वह अजन्मा और अच्छी प्रकार रक्षा करने वाले हैं। विद्युत उसके बाण हैं। नीचे की दिशा में विष्णु सर्वत्र व्यापक परमात्मा सब जगत का राजा है, सभी जगत का राजा है। चित्रग्रीवा वाला परमेश्वर सब प्रकार से रक्षा करते हैं। नाना प्रकार की वनस्पतियां उसके बाण के सदृश है। ऊपर की दिशा में बृहस्पति वाणी वेद शास्त्र और आकाश आदि बड़ी बड़ी शक्तियों का स्वामी सबका अधिष्ठाता है। अपने शुद्ध ज्ञान में स्वरूप से हमारा रक्षक है। वृष्टि उसके वाण रूप अर्थात रक्षा के साधन है। अब हे परमेश्वर, आप अंधकार से युक्त उससे पृथक करके आप प्रकाश स्वरूप हैं। आप प्रलय के पश्चात भी सदा विद्यमान रहते हैं। आप प्रकाशकों के प्रकाशक, चराचर के आत्मा और ज्ञान स्वरूप हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ जानकर श्रद्धापूर्वक हम आपकी शरण में आए हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। वेद की श्रुति और जगत के नाना पदार्थ झंडों के समान उस दिव्य गुण युक्त सर्व प्रकाशक चराचर के आत्मा वेद प्रकाशक भगवान को विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए उत्तम रीति से जनाते और प्राप्त कराते हैं।
जो सब देवों में श्रेष्ठ और बलवान हैं, जो सूर्यलोक, प्राण, अपान और अग्नि का भी प्रकाशक है, जो द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वीलोक में व्यापक है, जो जड़ और चेतन जगत का आत्मा जीवन है, वह चराचर जगत का प्रकाशक परमात्मा हमारे हृदयों में सदा प्रकाशित रहें। उस सब के दृष्टा धार्मिक विद्वानों के परम हितकारक, सृष्टि से पूर्व, पश्चात और मध्य में सत्य स्वरूप से विद्यमान रहने वाले और सर्व जगत उत्पादक ब्रह्म को 100 वर्ष तक देखें, उसके सहारे से 100 वर्ष तक जिएं, 100 वर्ष तक उसका ही गुणगान सुने, उसी ब्रह्म का 100 वर्ष तक उपदेश करें, उसी की कृपा से 100 वर्ष तक किसी के अधीन न रहें, उसी ईश्वर की आज्ञा पालन और कृपा से 100 वर्ष के उपरांत भी हम लोग देखें, जीवें, सुने, सुनावें और स्वतंत्र रहें। सच्चिदानंद सकल जगत उत्पादक प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करें, जो सुख स्वरूप और संसार के उत्तम सुखों को देने वाला, कल्याण का कर्ता, मोक्ष रूप और धर्म के कामों को ही करने वाला, अपने भक्तों को धर्म के कामों में युक्त करने वाला, अत्यंत मंगल रूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। उनका हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गे नमो नमः। जय माता दुर्गे रानी। जय माँ दुर्गा नमो नमः। सर्व देवी देवता परमेश्वरी परमेश्वर की जय। सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय प्रभु जय प्रभु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।